अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज ज़ुबैर भाई के इस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अक्सर वालिदैन जो है ये सवाल करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते या हम इतना उनको समझाते हैं लेकिन समझ उनको नहीं आ पाती। हमारी कई बातें बच्चे जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। ऐसा क्या होता है? और कभी वही बच्चा आपकी बात बिल्कुल मान लेता है। आज मैं आपको माइंड साइंस के हवाले से बताऊंगा कि हमारा जहन वो कौन सी स्टेट होती है जब हमारा जहन बहुत ज़्यादा सजेस्टेबल स्टेट के अंदर होता है, यानी उस स्टेट के अंदर होता है जब हम चीज़ों को मान रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हमारे लाशऊर में वो चीज़ें जा रही होती हैं, किसी का समझाया हुआ हमें समझ में आ रहा होता है। ये कौन से मौसर औकात होते हैं सारा दिन में जिसमें आप बड़ी आसानी से बच्चे को कम्युनिकेट करके उसके जहन में ज़्यादा अच्छी तरीके से बात पहुंचा सकते हैं, बनिस्बत ये कि आप जब दिल चाहे उसको समझाते रहें। आपने एक बात बड़ी बचपन से सुन रखी होगी, कॉमन सी बात है कि गुस्से में कभी किसी को समझाया नहीं जाता, यानी जब किसी को गुस्सा आता है तो कहा जाता है कि उस वक्त उसको समझाओ नहीं। और दीन में भी इसी तरह की बातें मज़ाहिब में सुनने को मिलती हैं कि गुस्से की कैफियत में किसी को नहीं समझा। सवाल ये है कि गुस्से की कैफियत में ऐसा क्या होता है कि उसको समझाने से मना किया गया है। एक्चुअली होता ये है कि जिस तरह हमारा दिल धड़कता है, आपने ईसीजी मशीन पे आपने देखा होगा किसी की ईसीजी अगर अपनी या किसी और की, तो उस पर आपको दिल की धड़कन नज़र आती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा दिमाग धड़कता है और उसको अगर आप ईईजी मशीन यहाँ लगा के देखें तो आपके दिमाग की कुछ फ्रीक्वेंसी होंगी जो नज़र आएंगी। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं और इनका हमारी सजेस्टिबिलिटी स्टेट से जो है वो क्या ताल्लुक़ होता है। जब हम गुस्से की हालत में होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है वो 20 से अबव, यानी फ्रीक्वेंसी 20 से ऊपर धड़क रही होती है। ये वो कैफियत होती है जब आप ऐसी कैफियत में होते हैं जब आपके जहन में जो भी बात समझाई जाए वो कभी भी नहीं जाएगी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे नीचे आती जाती है, हम उतना ज़्यादा सजेस्टेबल स्टेट में आते जाते हैं, उतना ज़्यादा हमें बातें समझ में आने लगती हैं। इसी तरीके से एक सजेस्टेबिलिटी स्टेट होती है जो 10 से नीचे होती है। एक 10 होती है जब 4-7 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन की होती है ये कहलाती है ट्रांस स्टेट। यानी जब किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो हिप्नोटिक स्टेट के अंदर उसकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 और 7 के दरमियान उसका दिमाग धड़क रहा होता है। यही वजह होती है कि उस वक्त जो भी बात उसके जहन में डाल दी जाए उस पर वो बिना सोचे समझे अमल करना शुरू कर देता है। सवाल ये है कि हमारे पास इतनी स्किल्स तो नहीं है कि हम किसी को हिप्नोटाइज करें और उसको बिठाएं और उसके बाद बच्चे के अंदर ये बात डालें, लेकिन इसका जो आसान हल है वो ये है कि इसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है। 2 ऐसे औकात आपके पास मौजूद हैं जिसमें बच्चा या इवन बड़ा या इवन आपके शौहर बीवी जो भी हैं, हम ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होते हैं। ये वो स्टेट होती है जब आप सुबह सो कर उठते हैं या आपका बच्चा सो कर उठता है, तो जैसे ही वो उठता है और वो अपनी आंखें मलता है और सुबह का जो उसका टाइम होता है 10, 15, 20 मिनट जब तक वो नाश्ता वगैरह करता है, इस वक्त उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 4, 7, 8 के दरमियान धड़क रही होती है। फिर वो जैसे जैसे सारा दिन में एक्टिव होता चला जाता है, भागने दौड़ने लगता है, आम सूरत हाल में फिर वो जो है वो 10 से ऊपर या 15 के दरमियान इस तरफ आ जाती है। लेकिन ये जो 4-7 का टाइम है ये इसके सुबह उठने के फ़ौरन बाद का टाइम है। इसका मतलब ये है कि जो भी सजेशन आपको देनी है, आप जैसे ही बच्चा उठता है, ब्रश वगैरह कर रहा होता है, उस वक्त आप अपनी बात आप उसके जहन में कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। उस वक्त उससे बात करने की, उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और जो बिहेवियर आप उसके अंदर तब्दील देखना चाहते हैं उस वक्त उससे कम्युनिकेट कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो भी बात करना चाहते हैं उसको नेगेटिवली ना हो। मिसाल के तौर पे आप ये ना कहें कि बेटा आप ये काम करना छोड़ दो, तो ना का जो जुमला है ये नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव जुमले आप रखें कि बेटा आप ये काम कीजिए, आज स्कूल में जाके ये कीजिए, मैं आपको ऐसा देखना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह। ये टाइम कुदरती तौर पर हिप्नोटिक स्टेट के अंदर बच्चा बड़ा सब होते हैं जब हम सुबह उठते हैं। दूसरा वक्त हमारा होता है जब हम सोने की कैफियत में जा रहे होते हैं, यानी जब हम रात को नींद की कैफियत में आने वाले होते हैं, जब हम सोने जा रहे होते हैं, बेड के ऊपर जा रहे होते हैं, उस वक्त आप बच्चे से कनेक्ट हों दोबारा। जो भी पॉजिटिव सजेशन आप देना चाहते हैं, जो भी तब्दीलियाँ उसके अंदर देखना चाहते हैं, उस वक्त जो माएँ रात को बच्चों को अपने साथ लिटा के बातें समझाती हैं, उनके बच्चों की मेमोरी में वो बात ज़्यादा आसानी से जाती है। बच्चे उन माओं के ज़्यादा जो है वो असर लेते हैं।
आप ख़ुद भी अपनी लाइफ के ऊपर इसको देख सकते हैं कि आपकी माँ की वो बात जो उसने अपने गोद में लिटा के आपको रात के वक्त जो है, सुबह के टाइम पे तो माएँ गालियाँ देती हैं बच्चों को, जल्दी उठो स्कूल जाओ देर हो गई है, लेकिन रात के टाइम पे थोड़ी बहुत ममता जाग जाती है। तो अगेन इसमें एक और टॉपिक यहाँ पे एक है कि सुबह के टाइम पे बच्चे को कभी भी फेलियर और जल्दबाजी में जो आपके जुमले निकलते हैं कि देर हो जाएगी और ये हो जाएगा, दुनिया जहान के खौफ से आप उसको सुबह इसलिए डराते हैं कि वो किसी तरह जल्दी उठ जाए और स्कूल चला जाए, लेकिन वो इस वक्त हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होता है और आपके ऐसे अल्फाज डायरेक्टली उसके लाशऊर में जाते हैं, अनकॉन्शियस में जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि आप सिर्फ स्कूल की जल्दी के लिए उस बच्चे के दिमाग के साथ कितना गलत काम कर रहे हैं या उससे खेल रहे हैं। तो ये दो टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखिए। ये सुबह जैसे ही बच्चा उठे और रात को जब वो सोने लगे, इस दौरान आपने मैक्सिमम पॉजिटिव वे में उससे कम्युनिकेट करना है और जो चेंज आप उसके साथ देखना चाहते हैं, उसके अंदर देखना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो गुफ्तगू होगी वो मौसर तरीन होती चली जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे से ज़हनी तौर पे कनेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मैं हूं आसिफ अली ख़ान। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए ज़ुबैर भाई के चैनल पे मेरी वीडियोस आती रहेंगी। आप मेरा अपना चैनल भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको आपके बच्चों से कनेक्ट होने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।